महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पकड़े गए नकली पनीर के बाद राज्य सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। महाराष्ट्र सरकार मिलावटखोरों से निपटने के लिए उन पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। बताइए सौरभ, क्या है पूरी खबर, किस तरह से इन मिलावटखोरों को घेरने की तैयारी है? जी बिल्कुल, हाल के दिनों में जो है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो है वो नकली पनीर या कहा जाए कि मिलावट पनीर जो है वो जब्त किए गए थे, जिसकी गूंज जो है इस बार चल रहे विधानसभा सत्र में भी जो थी वो पहुंची थी, जिसका संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने जो है एक बैठक बुलाई। बैठक में जो थे कई अधिकारी मौजूद थे, जिसमें एफडीए मिनिस्टर, इसके अलावा कई ऐसे विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने इस बड़े मुद्दे पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। और इस बार जो चर्चा हुई, चर्चा में ये निकल कर आया कि जो मिलावटखोर होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के रूप में जो है वो मकोका लगाने की बात कही गई है। इसके बाद ये जो प्रस्ताव है ये मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और उसके बाद जो है इस पर चर्चा की जाएगी। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों को जो है बड़े पैमाने पर हिदायत दी जाएगी कि जो एनालॉग पनीर है और एनालॉग चीज है उसे पारदर्शिता के साथ दिखाएं और ट्रांसपेरेंसी के रूप में उसका लेबलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाए, ताकि ग्राहकों को पता चले कि जो पनीर वो खरीद रहे हैं वो दूध से बनाई गई हुई पनीर है या जो वेजिटेबल ऑयल होती है उसकी पनीर है। इसके साथ ही जो है जो दूध में जो मिलावट होती है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो है एफडीए को बड़े पैमाने पर जो है टेस्टिंग लैब्स सेटअप करने की बात कही है, मशीनरी खरीदने की बात की है। इसके अलावा अगर मैन पावर की कहीं कमी आती है तो वहां पर जो है जो डेयरी डिपार्टमेंट है वहां के लोगों की भी सहायता लेने की बात कही है, क्योंकि मिलावट वाली जो चीजें हैं वो जाहिर तौर पे जो है नागरिकों के लिए, नागरिकों के सेहत के लिए एक गंभीर जो है मामला निकल कर आती है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को हानिकारक रोग से भी जो गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई करने की बात की है और देखना होगा कि आने वाले मंत्रिमंडल में किस तरह से जो है इस प्रस्ताव पर काम किया जाता है। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।